हेलो दोस्तों। तो आज का जो वीडियो टॉपिक होगा कि साइबर सिक्योरिटी में एंट्री करियर बनाना है, लेकिन अपन को कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं मालूम इस का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम वेस्ट नहीं करते, अपन सीधे टॉपिक पे आते हैं। पहला है कंप्यूटर बेसिक टू एडवांस। ओके, कंप्यूटर बेसिक में कैसा कि आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए कि डेस्कटॉप आइकन क्या है, क्रिएट कैसे होता है फोल्डर, है ना। दिस पीसी में कैसे डेटा को देखते हैं कि कौन सा प्रोसेसर है, कहाँ कैसी चीज़ें हैं। तो मतलब कंप्यूटर बेसिक आना चाहिए, एक्सेल वर्ड एमएस ऑफिस। आपको कंट्रोल पैनल के एडमिन में एंड यूज़र डिफाइन आनी चाहिए, स्टैंडर्ड यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर, एंड ये पता होनी चाहिए पासवर्ड चेंज करना, ये वो दुनियादारी, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मतलब कंप्यूटर बेसिक का पूरा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, विंडो इंस्टॉलिंग कैसे होती है, फॉर्मेटिंग कैसी होती है, बायोस अलग अलग कैसे होते हैं, है ना। बस टॉप एंड ये दो तरीके के होते हैं बायोस, है ना। तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। एंड सेकंड, हार्डवेयर। हार्डवेयर का तगड़ा नॉलेज होना चाहिए कि रैम कौन सी अपने सिस्टम में कनेक्टेड हो रही हैं, DDR3 है, DDR5 है, DDR6 है, कौन सी है। रैम का नॉलेज होना अच्छा चाहिए। प्रोसेसर का भी पता होना चाहिए कि कौन सा प्रोसेसर कहाँ सपोर्ट कर रहा है, i5 है, i7 है। चेंजिंग पता होनी चाहिए कि प्रोसेसर कैसे चेंज हो रहा है। एंड फ़ैन का नॉलेज होना चाहिए कि फ़ैन कौन सा इंस्टॉल होगा इस मदरबोर्ड में। मदरबोर्ड का सबसे अच्छा नॉलेज हो, H81 मदरबोर्ड है, H110 है, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, राइज़न है। तो ये सारा हार्डवेयर भी आपको आना बहुत ज़रूरी है। कोई अगर पार्ट मान लो रैम आपकी डैमेज हो गई, SSD डैमेज हो गई, तो आप उसे चेंज कर पाओ खुद से। विंडो इंस्टॉलिंग भी खुद से कर पाओ, कोई भी आ जाए, विंडो 11 हो एंड 10 हो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, यहाँ तक कि एप्पल भी हो तो विंडो में इंस्टॉल करवा सकते हैं। बाकी उसके लिए तो अपन जो बात कर रहे थे हार्डवेयर का, सारी नॉलेज होना ज़रूरी है। उसके बाद अपन को नॉलेज होना किस चीज़ की ज़रूरी है, नेटवर्किंग का। नेटवर्किंग में 30 से 35% हैकिंग आपको समझ में आ जाती है। नेटवर्किंग में आपको पता होना चाहिए लैन, वैन, पैन, कैन, सैन, ये नेटवर्क होते हैं। हाउ इट इज़ वर्क नाउ द एनी नेटवर्क मैटर्स। एंड आपको पता होना चाहिए कि RARP क्या है, IPv4 क्या है, IPv6 क्या है, पोर्ट फॉरवर्डिंग क्या है, पोर्ट कैसे अपन चेंज कर सकते हैं, पोर्ट क्या है, स्टैंडर्ड क्या होता है, जैसे 8011N 11A, ये वाईफाई स्टैंडर्ड होते हैं, वाईमैक्स, ये स्टैंडर्ड होते हैं। पोर्ट आपको बहुत नॉलेज होना ज़रूरी है। एंड रैड सिस्टम क्या होते हैं, रैड एरिया, रैड सिस्टम में कितने सारे स्टोरेज लगती हैं, रैड 1, रैड 2, रैड 5। तो ऐसे आपको नॉलेज तगड़ी होना ज़रूरी है नेटवर्किंग की, क्योंकि नेटवर्किंग ही सबसे मेन होता है कि आप किस में वर्क कर रहे हो। प्राइवेट नेटवर्क में हो, पब्लिक नेटवर्क से कैसे स्विच करोगे, कैसे IP सेंड होती है, कैसे रिसीव होती है, गेटवे क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो नेटवर्किंग का सबसे तगड़ा नॉलेज होगा, तभी आपको हैकिंग में एंट्री बहुत अच्छी समझ में आएगी। ओके। एंड इसके बाद जो कंप्यूटर बेसिक टू एडवांस में होता है कि आपको अगर स्विच करना है डायरेक्ट, तो उसके लिए आपको CMD डॉस जिसको बोलते हैं, उसकी तगड़ी नॉलेज होना चाहिए। मतलब 50% आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आधी कमांड लिनक्स में भी उनकी यूज़ होती हैं, सिर्फ थोड़ा बहुत। जैसे आपको ट्रैक करना है तो ट्रेसर्ट, IP कॉन्फ़िग, आप IPv4 IPv6 का डेटा निकाल सकते हो। ट्रेसर्ट.com से किसी का रास्ता रूट निकाल सकते हो, जैसे गूगल का निकालना है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, MKDIR हिस्टोरी पिंग करवा सकते हो, पैकेज सेंड रिसीव कर सकते हो। तो ये डॉस में आना चाहिए। पावर सेल भी थोड़ा बहुत सीख लो, काम आएगा। पावर सेल भी अगर आप थोड़ा बहुत आ जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। एंड उसके बाद आपको स्क्रिप्ट आना ज़रूरी है, जैसे डॉट बैट, वायरस कैसे क्रिएट होते हैं, डॉट बैट @ जैसे अपन वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं वैसे ही .HTML एक्सटेंशन होता है, तो वैसे डॉट बैट, .VBS, ये स्क्रिप्ट बनती हैं जो कि वायरसेस होते हैं। तो इनका भी अच्छा तगड़ा नॉलेज होना चाहिए। एंड आपको एक्सटेंशन पता हो, .MP3 किसके लिए, .MP4, .docx, .xlx है। एंड एक्सटेंशन आपको जितना ज़्यादा पता होगा उतना ज़्यादा फाइल क्रिएट कर सकते हो, फाइल को सेंड कर सकते हो। एंड ये बहुत ज़रूरी होता है, कई बार लिनक्स में तो बहुत ज़रूरी होता है कि आपको एक्सटेंशन पता होगा तो आप फाइल को बहुत कन्वर्ट कर सकते हो। उसके बाद अपन चलते हैं फोर्थ अपन को नॉलेज होना चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी आपको अच्छी लगे वो आप देख सकते हो, जैसे C हो गया, C++ हो गया, C# हो गया। सी में कुछ नहीं है, सी में सिर्फ बेसिक वही कॉन्सेप्ट हैं, और बाकी C++ में भी थोड़ा सा चेंजेज है, बस ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। स्कैनफ, प्रिंटफ यूज़ होते हैं सी में। C++ में आपका CIN/Cout यूज़ होता है। C# थोड़ा सा एडवांस हो गई। जावा सीख लो, जावा में बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं कि कैसे लाइट ऑन हो रही, ऑफ हो रही, तो ये वेबसाइट के लिए होती हैं जावा। जावा में भी बहुत सारे गेम्स क्रिएट होते हैं, तो जावा भी बेसिक आना ज़रूरी है। PHP देख लो,
पर्ल लैंग्वेज है एंड भी बहुत सारी लैंग्वेज हैं। HTML, DHTML, CSS, जावा, पाइथन। पाइथन इज़ बेस्ट लैंग्वेज। मान लो सी में अगर आपको 2 साल लग रहा है एक सॉफ्टवेयर बनाने को, तो वही पाइथन में 3 महीने में बना लोगे। तो बहुत सरल लैंग्वेज है। पाइथन इज़ अ बेस्ट लैंग्वेज। सो एंड पाइथन के बाद और भी एक्सप्लोर करते रहना है लैंग्वेज। बाकी ये बहुत तगड़ी लैंग्वेज होते हैं, ये अगर आने लग गई तो फिर कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर बहुत फर्स्ट लेवल में जाना है, आपको ब्लैक हैट हैकिंग सीखनी है, तो उसके लिए फिर आपको सीखनी पड़ेगी ये और भी लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ेगी, क्योंकि हर एक चीज़ें ये ओल्ड हो जाती हैं तो नए नए फीचर्स बनते रहते हैं, नए नए सॉफ्टवेयर आते हैं, नई नई चीज़ें एक्सप्लेन होती हैं, कई सारे सॉफ्टवेयर साइट ऐसी बनती हैं। तो आपको सभी चीज़ों को समझते आना चाहिए। इसीलिए C++, C#, ये बेसिक है, ये जो एडवांस तक चलेंगी ही चलेंगी, लास्ट तक इनका डेटा है। पाइथन न्यू है एंड चैट जीपीटी की जो लैंग्वेज आ रही हैं, तो ये थोड़ा बहुत लैंग्वेज आना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप स्विच कर सकते हो डायरेक्ट काली लिनक्स एंड पैरेट ओएस एंड ब्लैक आर्च। मैं बोल सकता था कि उबंटू में स्विच कर जाओ, लेकिन उबंटू क्या है, लगनी नहीं है चीज़ें, कहाँ अपन को सीखनी है काली लिनक्स में। वाई? मान लो काली लिनक्स में आप एंट्री लिए, कुछ भी आप बेसिक सीख रहे हो टर्मिनल में, जैसे MKDIR सत्यम एंटर, मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया, ठीक है। मेरे को कोई फाइल क्रिएट करनी है, TOCUCH टच, ठीक है। एंड मान लो बहुत सारे मेरे को एक्सटेंशन क्रिएट करने हैं, बहुत सारी फाइल क्रिएट करनी है, सब कुछ। मान लो अगर कोई गलत हो गया तो पर्टिकुलर मैं यूट्यूब या किसी ऐसे प्लेटफॉर्म में जाके उसको फाइंड आउट तो कर सकता हूँ, सीखूंगा तो। थोड़ा थोड़ा चीज़ें सीखने से काली लिनक्स आपकी प्रॉपर बेसिक से एडवांस जाना चालू हो जाएगी। पैकेज इंस्टॉल करना फिर आने लगेगा। तो इनके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, जैसे काली लिनक्स हो गया, पैरेट ओएस हो गया, ब्लैक आर्च हो गया, रेड हैट हो गया। कमांड थोड़ा सा सेम है, जैसे रेड हैट में यम लगती है, काली लिनक्स में क्या हो गया कि pkg इंस्टॉल, apt एंड मतलब बेसिक कमांड यूज़ होते हैं। जैसे if config हो गया, तो if config यूज़ होता है काली लिनक्स में। बाकी डॉस में जो यूज़ होता है ip config, फ्लैश ऑल लगा दोगे, ठीक है। किल कमांड दोनों में यूज़ होती है, pid डॉस में भी एंड काली लिनक्स में भी। तो इन्वॉल्वमेंट थोड़ा सा सेम ही हो जाता है, तो इसलिए डॉस का भी आना ज़रूरी है। पावर सेल से डायरेक्ट अटैच भी कर सकते हो ऑनलाइन, ठीक है। तो ऐसे आपको बनना ज़रूरी है। जैसे पैरेट ओएस हो गया, इसमें भी पैकेज इंस्टॉल होते हैं, ठीक है। काली लिनक्स में apt इंस्टॉल, pkg इंस्टॉल एंड यम कमांड यूज़ होती हैं। रैट जो RET एंड RET, रैट एक ओएस है, काली लिनक्स का ही है। तो बहुत सारे मैंजारो ओएस हो गया एंड ऐसे कई ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि आपके लॉक्स क्रिएट नहीं करते, लॉक्स नहीं बना के रखते। जैसे कैश फाइल होती है ना, आप किसी वेबसाइट में जा रहे हो तो खट्टे से आप फर्स्ट टाइम लगता है, पर सेकेंड टाइम आप स्विच करते हो तो खट्टे से आप उसी वेबसाइट में एंट्री फास्टली ले लेते हो। उसको बोलते हैं कुकीज़। अगर आप किसी की कुकीज़ भी उड़ा दोगे ना, तो आप विथआउट ID पासवर्ड के थ्रू भी एंट्री ले लोगे उसके डेटाबेस में। या उसकी कोई ऐसी कुकीज़ होगी जिसमें पासवर्ड सेव है, या फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, कुकीज़ उड़ा दोगे तो आप डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो वहाँ। तो इनकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम जितने आते हैं, जितने भी न्यू, तो उनकी अप्रोच करो कि सारी डेटा आपको समझ में आए कि कैसे वर्क कर रहा है, कमांड क्या है, बेसिक थोड़ा सा लेके चलो। जैसे एप्पल हो गया, मैक में क्या वल्नरेबिलिटी आ रही हैं सारी, ऐसे कोई भी सॉफ्टवेयर ऐसे नहीं है जिसमें पूरी सिक्योरिटी दी गई हो। 70% सॉफ्टवेयर वो होते हैं बग, बहुत कम ही होते हैं, और वो फाइंड आउट आप कर सकते हो। एंड सबसे ज़्यादा कमांड का ही यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा। तो बोलते हैं ना GUI एंड CUI, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस कभी भी हैकिंग में यूज़ नहीं होता बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा यूज़ होता है CUI, कमांड यूज़र इंटरफेस, क्योंकि इसी के फॉर्मेट में बहुत जल्दी कमांड सेव करवा के अपन डेटा को सेव कर सकते हैं, तो इसलिए इनका यूज़ होता है। एंड करियर इसमें बहुत तगड़ा है, बहुत सारे फील्ड मिल जाती हैं साइबर सिक्योरिटी में, किसी भी फील्ड में फिर जा सकते हो। इनके कोर्सेज भी होते हैं, जैसे CEH वर्जन 10, CEH वर्जन 11 एंड बहुत सारी मल्टीपल
जो होती हैं ऑफिसेस, वैसे इंडिया में तो आप भूल जाओ। इंडिया में बहुत कम आपको मिलेगा, क्योंकि इंडिया में इतनी पावर नहीं है कि वो आपको लो प्राइस में और बहुत तगड़ी चीज़ें सिखा के सर्टिफिकेट अलाउड कर दे एंड किसी बाहर ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री करवा सके। क्योंकि इंडिया में ऐसा होना होता ना तो गांव में अपने जो कटनी में बीटेक की स्टडी ओपन हो गई होती। एंड जब सीख भी जाओ ना तो एक काम करो, कभी भी अटैक करो ना, हर हर अटैक एक ही बार में परफॉर्म नहीं हो जाता कि एक ही बार में अपन को एक्सेस मिल जाता है। 3-4 बार करो, अलग अलग टेक्निक का यूज़ करो। सभी वीडियोस अवेलेबल हैं, कहीं से भी जाके देखो प्रैक्टिकल वगैरह। एंड कुछ भी विथआउट परमिशन किसी का भी डेटा मत लेना, क्योंकि मैं जानता हूँ कई बार क्या होता है, सीखने के बाद इंसान 2 मिनट मोबाइल दच होता ना, वही में वेबसाइट से कुछ भी डेटा यहाँ वहाँ करते रहते हैं। तो विथआउट परमिशन इन चीज़ों को कभी मत करना, मैं तो नहीं बोलूँगा विथआउट परमिशन करने को। बाकी कुकर्मी हो तो कर सकते हो उसके लिए तो फिर अब भगवान भी कछु नहीं। तो हम तो जो ही कह भी भैया कि जो भी तुम सीखियो सो गलत तरीके से काम ना करियो, नहीं तो ठटरी भर जाए ठटरी, समझ रहा है, सीधे जेल होने जाए। सो एजुकेशन पर्पज से सीखो। अगर आपका बेसिक है, जैसे बीसीए कर रहे हैं कुछ लोग, तो बीसीए में भी है, तो बीसीए वाले भी सीख सका। तो मैं तो खुद ही लिनक्स है, लेकिन टीचरन का ज्ञान होता है ना। अब क्या करें, अब लड़का फंस गए हैं, सो अब पढ़ने आई है, सो निकाल लो, अब क्या दिक्कत है। फिर ठटरी बात है, जो अगर जैसे ही तुम किसी फील्ड में जाओ, घुस जाओ अगर साइबर सिक्योरिटी में, तो जो टीचर तुम्हें बीसीए में कोनो पढ़ाओ नहीं है, सो फिर ठटरी बार दे, जो क्या दिक्कत है। अभी थोड़ी पता है कि तेने ये ठटरी बार दी। एंड बी टाइप की जो भी है स्टडी, उसको भी, उसमें भी यही सब है साइबर सिक्योरिटी का, तो सीख सकते हो, क्योंकि बेसिक ही वहीं से एडवांस तक ले जाते हैं वहाँ। तो बी टेक बी सी ए इन चीज़ों में आप एंट्री लो, एम सी एम टेक करो, एंड फिर साइबर सिक्योरिटी में एंट्री ले सकते हो। तो ये फील्ड है। एंड बैकअप भी बहुत ज़रूरी है, ये बस नहीं कि साइबर सिक्योरिटी। अगर इसकी स्टडी के लिए आपने ये सब जितने फर्स्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था, एंड सेकेंड वीडियो जो अभी बन रही है, कि ये कोर्स अपन को सीखने हैं, कंप्यूटर बेसिक, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग, यू नो, अगर आपको ये सब आ गई ना तो आपका ये बैकअप हो गया। अगर साइबर सिक्योरिटी में एंट्री नहीं मिलेगी तो सॉफ्टवेयर में मिलेगी, सॉफ्टवेयर में नहीं मिलेगी हार्डवेयर में मिलेगी, हार्डवेयर में नहीं मिल रही ऐसी नेटवर्किंग में मिलेगी, नेटवर्क में नहीं मिलेगी, मतलब ऐसे बहुत सारे हैं। तो आप कर सकते हो, नॉलेज आ गया ना बहुत हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का, खुद का टपरा डाल देना, खुद की चीज़ को विदाउट किसी की जॉब मत करना, खुद का भी कर लेना, धड़ल्ले से चलना है। सॉफ्टवेयर ये सब बहुत काम की चीज़ है, इसीलिए सीखो जितना हो सके।